फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट लेटेस्ट वीडियोस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले या फिर ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले किन किन राइट्स का ध्यान देना है नर्सिस ने, स्पेशली क्योंकि आफ्टर ऑल नर्सिस ने ही ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करवाना है पेशेंट में। बेसिकली मैंने यहाँ पर 10 राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे काफी जगह 16 और 18 राइट्स भी दिए हुए हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, बट वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो 10 बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट राइट्स है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। नाउ नर्सिस के लिए ये क्यों जरूरी है? बिकॉज नर्सिस पेशेंट्स के साथ डील करती है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में, उनका मेन रोल होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। नाउ अगर नर्सिस करेक्ट डोज एडमिनिस्टर करती है तो वो पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, पेशेंट की हेल्थ रिस्टोर करती है। अदरवाइज अगर वो इनकरेक्ट मेडिकेशन एडमिनिस्टर करती है तो पेशेंट की हेल्थ जो है वर्स हो जाती है और इन सम केसेस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये राइट्स का ध्यान में रखना नर्सिस के लिए बहुत जरूरी है। नाउ जो फर्स्ट राइट्स है वो है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिकेशन। फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट। फर्स्ट राइट वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट पेशेंट होना बहुत जरूरी है। नाउ इसमें क्या है? चेक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट। पेशेंट की जो आइडेंटिफिकेशन जानना वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है सिमिलर नेम के पेशेंट होते हैं। सपोज एक पेशेंट का नाम है अशोक फॉर एग्जाम्पल एंड अनदर पेशेंट का नेम भी अशोक है। नर्सिस को कई बार कंफ्यूजन हो सकती है इसके लिए कि वो जिस पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी थी उसकी जगह वही उसी पेशेंट की मेडिकेशन किसी और को एडमिनिस्टर कर सकती है। तो इसलिए हमें पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन जानना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ब्रेसलेट बांधा जाता है जिस पर उसका आइडेंटिफिकेशन लिखा होता है, नेम लिखा होता है, एज लिखा होता है, बर्थ डेट लिखी होती है। सबसे पहले हमने पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है और उस आइडेंटिफिकेशन को फाइल के साथ मैच करना है। देन है आस्क पेशेंट टू स्टेट देयर नेम एंड बर्थ डेट। नाउ हमारे पास फाइल है पेशेंट की, तो हमने क्या करना है? क्रॉस चेक करना है जो पेशेंट या फाइल पर या फिर मेडिकेशन चार्ट जो हमारे पास है उसमें जो नेम लिखा है हमने क्रॉस चेक करना है। पेशेंट को बोलना है कि आप अपना नेम बताएंगे प्लीज, देन उसके साथ हमने मैच करना है, क्रॉस चेक करना है। एंड देन हो सकता है कि दोनों पेशेंट की एक पेशेंट का नेम किसी और पेशेंट की तरह हो, मीन सिमिलर नेम हो। लाइक मैंने जैसे एग्जांपल दिया अशोक, एक का भी हो सकता है, किसी और पेशेंट का भी उसी वार्ड में अशोक नेम हो सकता है। तो हम सेकंड जो चेक करेंगे वो करेंगे बर्थ डेट। हम एज भी चेक नहीं करेंगे बिकॉज एज भी कई बार सिमिलर होती है। लाइक 42 ईयर्स का पर्सन अशोक है एंड सेकेंड पर्सन अशोक भी 42 ईयर्स का हो सकता है। तो हमने बर्थ डेट चेक करनी है, क्रॉस मैच करनी है। देन अगेन अगर ये सिमिलर हो जाती है तो हमें फैमिली लाइक मदर्स नेम, फादर्स नेम भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, कंफर्म करना कि इसी पेशेंट को हमने मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, इसी पेशेंट के लिए मेडिकेशन लिखी गई है फिजिशियन से। हमने क्रॉस चेक करना है। नेक्स्ट आता है कंपेयर मेडिकेशन ऑर्डर टू आइडेंटिफिकेशन। नाउ अगेन हमने मेडिकेशन ऑर्डर, जिसके लिए हमने मेडिकेशन ऑर्डर मिला है, फाइल से हमने चेक करना है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन को क्रॉस मैच करना है। देन आता है वेरीफाई पेशेंट एलर्जीज विद चार्ट और विद पेशेंट। हमने क्या करना है कि चार्ट में अगर कोई एलर्जी लिखी है किसी पेशेंट को, लाइक इससे एलर्जी है, लाइक पेनिसिलिन से किसी पेशेंट को एलर्जी है, तो हमने पेशेंट से भी पहले पूछ लेना है। एक बार रीड कर लिया चार्ट से, देन फिर पेशेंट से पूछना है कि आपको किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, देन उससे भी हम क्रॉस मैच कर सकते हैं। देन फर्स्ट हो गया राइट पेशेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद सारे राइट्स आते हैं। नेक्स्ट राइट है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मेडिकेशन। राइट मेडिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट चेक कर लेना है राइट पेशेंट को, पेशेंट कंफर्म होने के बाद हम देखेंगे राइट मेडिकेशन। जितने भी राइट्स हैं इन राइट्स को फॉलो करते टाइम हमने क्या ध्यान देना है कि हमने किसी के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, ऐसी कोई चीज नहीं करनी जो कि हमारे माइंड को डाइवर्ट करे। हमने ओनली टास्क पर ही फोकस करना है। देन आता है राइट मेडिकेशन में रीड द फिजिशियन ऑर्डर फॉर करेक्ट नेम ऑफ ड्रग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? फिजिशियन ऑर्डर को चेक करना है, मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करना है, करेक्ट नेम ऑफ द ड्रग।
करेक्ट मेडिकेशन को जानने के लिए। देन उसके बाद हमने ट्रिपल चेक परफॉर्म करना है। ट्रिपल चेक में हम क्या करेंगे, व्हेन रिट्राइविंग, जैसे हम मेडिसिन को निकालेंगे, चाहे हम वो कबर्ड से निकाल रहे हैं, ड्रॉर से निकाल रहे हैं, तो मेडिकेशन निकालते टाइम हमने चेक करना है। देन आता है प्रिपेयरिंग, जब हम मेडिकेशन को प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो हम आईवी में डाल रहे हैं, आईवी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, फ्लूइड में डाल रहे हैं, या फिर वो टैबलेट है, कैप्सूल है। उसके बाद बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्टर करने से पहले, पेशेंट को एडमिनिस्टर करने से पहले हमने 3 टाइम्स चेक करना है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते टाइम। देन आता है ऑलवेज चेक मेडिकेशन लेबल विद फिजिशियन ऑर्डर। अब हमारे पास मेडिकेशन है, मेडिकेशन को हमने फिजिशियन ऑर्डर के साथ क्रॉस चेक करना है। कैसे करना है, हमने मेडिकेशन लेबल जो है उस पर अच्छे से मेडिकेशन का नेम रीड करना है कि ये वही मेडिकेशन है जो फिजिशियन ऑर्डर या फिर मेडिकेशन ऑर्डर के ऊपर लिखी हुई है, तो हमने क्रॉस चेक करना है। देन आता है वर्बल ऑर्डर ओनली इन इमरजेंसी। तो वर्बल ऑर्डर्स क्या होते हैं, सपोज मेडिकेशन ऑर्डर में मेडिसिन नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर है या फिर कंसल्टेंट ने आपको वर्बली कह दिया कि जाओ ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दो। सो नर्स को ये ऑर्डर मिला कि ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दो, लेकिन वो मेडिकेशन ऑर्डर में रिटन नहीं है, तो ये नर्सिस का राइट है कि वो फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट को ये बोलें कि आप पहले मेडिकेशन ऑर्डर में रिटन में हमें लिख कर दो, देन हम वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। बट इन एमरजेंसी केसेस ओनली, इन एमरजेंसी केसेस में वर्बल ऑर्डर हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं होता कि वो रिटन में पहले लिख के दें। सो उस टाइम हम एमरजेंसी सिचुएशन में हम मेडिकेशन वर्बली फॉलो कर सकते हैं, ऑर्डर वर्बली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चार्ट एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही वो एमरजेंसी सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसके बाद हमने फिजिशियन को बोलना है दैट प्लीज अब आप इस पर मेडिकेशन रिटन में लिख दीजिए। सो चार्टिंग हमने करवानी है, फिर भी एमरजेंसी सिचुएशन के बाद भी हमने चार्टिंग जल्दी से करवा देनी है। देन आता है नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिपेयर्ड बाय अनदर पर्सन। अगर किसी और पर्सन, किसी और नर्स ने वो मेडिकेशन बनाई है एंड शी इज सेइंग दैट आई हैव दिस मेडिकेशन और आप ये एडमिनिस्टर कर दो, देन ऐसा कभी नहीं करना, बिकॉज आपको नहीं पता कि उसने मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर, कैसे बनाई है, कैसे उसने डोज को प्रिपेयर किया है। सो आपने खुद ही मेडिकेशन को प्रिपेयर करना है ताकि वो फ्रेश मेडिकेशन हो, आपको पता हो आपने कैसे वो बनाई है मेडिकेशन, कैसे वो मेडिकेशन है, नेम आपने चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, देन आप सीनियर नर्स या फिर जो और नर्स है वार्ड में या फिर कंसल्टेंट जो ऑन ड्यूटी है उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। देन आता है डोंट लीव प्रिपेयर ड्रग अनअटेंडेड। कोई भी ड्रग आपने अनअटेंडेड नहीं छोड़नी, मीन्स अगर आपने कोई ड्रग प्रिपेयर की है और वो ऐसे ही आपने छोड़ दी, नो। अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ड्रग को अनअटेंडेड ना छोड़ें। जब तक पेशेंट वो ड्रग नहीं ले लेता आप वहीं खड़े रहें, ध्यान से आप देखें। ऑल्सो अनअटेंडेड ड्रग हम इसलिए भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो कलर है, कंसिस्टेंसी है, वो ड्रग की चेंज हो सकती है। ऑल्सो हम उस पर लेबल करेंगे। अगर हमें कोई मेडिकेशन ऐसे छोड़नी भी है, लाइक मॉर्निंग में हमने कोई मेडिकेशन दी है 2 ml और 1 ml उसमें बची हुई है, तो हम उसको लेबल कर देंगे कि इतनी ml बची हुई है, ये वाली ये मेडिकेशन है और ये इवनिंग में अगर वो मेडिकेशन जानी है। देन आता है कलर ऑर्डर कंसिस्टेंसी चेक। कलर चेक करेंगे, स्मेल चेक करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे मेडिकेशन की। अगर हमें कुछ अनयूजुअल लगता है तो हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। देन आता है नेवर एडमिनिस्टर मेडिकेशन दैट इज नॉट लेबल्ड। ऑफ कोर्स अगर कोई मेडिकेशन लेबल नहीं है, समटाइम्स क्या हो जाता है कि मेडिकेशन का जो स्ट्रिप है वो टोन हो जाता है, या फिर एम्प्यूल के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है, लेबल होता है, वो टोन हो जाता है, वेट हो जाता है, तो मेडिकेशन का नेम इरेज हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो उन केसेस में भी अगर हम कंफर्म नहीं है तो मेडिकेशन अगर लेबल पर नहीं लिखा मेडिकेशन का नेम हो तो हमने वो एडमिनिस्टर नहीं करनी। देन आता है बी केयरफुल ऑफ ड्रग्स साउंड अलाइक लुक्स अलाइक। नाउ अगेन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, जैसे कि सिट्राजिन और सर्ट्रेलिन। सो सर्ट्रेलिन एक एंटी डिप्रेसेंट है, सिट्राजिन एंटी एलर्जिक है, दोनों के साउंड सेम है, तो उनमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देन लुक्स अलाइक, कुछ ड्रग्स दिखते एक जैसे हैं, जैसे कि कुछ एम्प्यूल्स होती हैं जो बिल्कुल सेम दिखती हैं, कलर भी उनका सेम होता है, तो इन ड्रग्स में हमें और ज़्यादा कॉशियस रखना है। देन आता है राइट डोज। अगेन इंपॉर्टेंट, राइट डोज। इसमें भी सबसे पहले हमने फिजिशियन ऑर्डर को चेक करना है कि उसने जो फिजिशियन है उसने मेडिकेशन ऑर्डर में कितनी डोज लिखी है। सो इसमें क्या आता है, चेक लेबल ऑन मेडिकेशन।
सबसे पहले हमने फिजिशियन और जो मेडिकेशन ऑर्डर है उस पर चेक कर लिया। देन हमें मेडिकेशन जो है उसका लेबल चेक करना है कि उस पर कितनी डोज दी है। सपोज कई मेडिसिन में लिखा होता है 2 ml में 20 mg है। सो देन हमने मेडिकेशन का जो लेबल है उस पर कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है। देन कंपेयर मेडिकेशन ऑर्डर विद प्रिपेयर डोज। हमने जब डोज को प्रिपेयर कर लेना है, सो कई तो बहुत सिंपल डोजेज होती है, सिंपली प्रिपेयर हो जाती है, लाइक 2 ml का एम्प्यूल है 1 ml एडमिनिस्टर करना है। अदरवाइज हमें जो कैलकुलेशन होती है वो यूज़ करनी पड़ती है, फॉर्मूला यूज़ करने पड़ते हैं डोज को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अनदर नर्स के साथ कंफर्म कर सकते हैं या फिर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ भी कंफर्म कर सकते हैं। देन मेडिकेशन ऑर्डर को प्रिपेयर डोज के साथ क्रॉस चेक करना है। देन आता है ट्रिपल चेक ऑल मेडिकेशन कैलकुलेशंस। ऑफ कोर्स ट्रिपल चेक करनी है कि हम सही मेडिकेशन दे रहे हैं या नहीं। आप नर्स के साथ या फिजिशियन के साथ चेक कर सकते हैं। नो द एब्रीविएशंस एंड सिंबल यूज्ड। हमें एब्रीविएशंस और सिंबल्स का पता होना चाहिए जो कि डोज में यूज होते हैं, जैसे कि मिलीग्राम्स, मिलीलीटर्स, आउंस। सो इन सब सिंबल्स और एब्रीविएशंस का हमें पता होना चाहिए। देन आता है यूज आउंस ग्लास। हमें टीस्पून या फिर टेबल स्पून की जगह आउंस ग्लास यूज करना है क्योंकि उसमें करेक्ट मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। देन होल्ड एट आई लेवल, और आउंस ग्लास को आई लेवल पर होल्ड करना है इस तरह से। प्लस अगर हमने 2 mg सपोज एडमिनिस्टर करना है तो हमने वहां पर थंब लगा लेना है अपना, ताकि जितनी हमने डोज एडमिनिस्टर करनी है वहां तक हमें मार्किंग क्लियरली पता लग जाए। देन आता है रीड द लोअर मेनिस्कस ऑफ द फ्लूइड लेवल। अगर हम कोई लिक्विड मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फ्लूइड मेडिसिन है, तो हमने क्या करना है, उसका लोअर मेनिस्कस रीड करना है। तो जब भी हम कोई आउंस ग्लास में अगर मेडिसिन डाल रहे हैं, लिक्विड मेडिसिन, तो वो इस तरह से उसका मेनिस्कस बनता है, उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो हमने लोअर लेवल रीड करना है, ना कि अपर लेवल। सो लोअर लेवल को रीड करेंगे, लोअर मेनिस्कस को रीड करेंगे। देन आता है कंसीडर द एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। क्योंकि डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डोज एज और वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। चाइल्ड की अलग होती है, न्यूबॉर्न की अलग होती है, एडल्ट की और ओल्ड एज की अलग अलग डोजेज होती हैं। सो एज और वेट को ध्यान में रखना है। अगर हमें इन चीज़ों को पता होगा तो इन केस अगर फिजिशियन से कोई एरर हो गया है तो हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट टाइम। नाउ राइट टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ मेडिकेशन हमें मॉर्निंग में देनी होती है, कुछ इवनिंग में, कुछ 2 टाइम्स होती है, कुछ 3 टाइम्स, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फिजिशियन ऑर्डर रीड करेंगे। फिजिशियन ऑर्डर पर, मेडिकेशन ऑर्डर पर कितने टाइम लिखा है, बीडी लिखा है, टीडीएस लिखा है। देन आता है नो एब्रीविएशन। हमें एब्रीविएशंस का पता होना चाहिए। बीडी मीन्स ट्वाइस अ डे, टीडीएस मीन्स ट्वाइस अ डे। सो इन सभी एब्रीविएशंस और सिंबल्स का नर्सेस को पता होना चाहिए। देन आता है टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर लाइक 2 आवर्ली, 6 आवर्ली, 12 आवर्ली कैसे एडमिनिस्टर करनी है। इन रिलेशन टू फूड इनटेक, लाइक बिफोर फूड एडमिनिस्टर करनी है, आफ्टर फूड एडमिनिस्टर करनी है। अकॉर्डिंग टू एक्शन एक्सपेक्टेड। एक्शन एक्सपेक्टेड मीन्स एक्शन क्या है मेडिसिन का, उसके अकॉर्डिंग भी हम टाइम जज करते हैं। जैसे कि स्लीपिंग पिल्स, सो स्लीपिंग पिल्स हम कब देंगे, बेड टाइम पर देंगे। अगर हम दिन में देते हैं तो पेशेंट क्या रहता है, सेडेटिव रहता है। देन आता है डायूरेटिक्स इन मॉर्निंग आवर्स। अगर हम डायूरेटिक्स नाइट में दे देंगे तो यूरिन आउटपुट, क्योंकि डायूरेटिक्स इंक्रीज करते हैं तो यूरिन के लिए बार बार पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है नाइट में, इसलिए हम उसको मॉर्निंग आवर्स में देंगे। देन आता है चेक लास्ट डोज ऑफ मेडिकेशन गिवन। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि नर्सेज इन केस अगर उनसे कोई एरर हो गया है, वो भूल गई हैं टिक मार्क करना या फिर साइन करना कि ये मेडिकेशन हमने दे दी है, तो उसके लिए कंफर्म करने के लिए हम पेशेंट से पूछते हैं दैट लास्ट डोज कब एडमिनिस्टर की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने टाइम को जज करना है, क्योंकि हमने राइट टाइम मेडिकेशन देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जज करना है। हमने देखना है कि मेडिकेशन अगर पेशेंट को अभी दी गई है तो हम दोबारा से मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर ना कर दें। नेक्स्ट राइट इज राइट रूट। सो हमने देख लिया, पेशेंट कंफर्म कर लिया, हमने मेडिकेशन कंफर्म कर ली, उसके बाद हमने डोज कंफर्म कर ली, टाइम भी कंफर्म कर लिया। अब हमने देखना है कि वो जो डोज है वो किस रूट से जाएगी, ऑरली से देनी है, IM, IV, सबक्यूटेनियसली। सो सबसे पहले हमने फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है कि वो रूट कौन सा मेंशन किया हुआ है मेडिकेशन ऑर्डर में। देन उसके बाद कंफर्म दैट द पेशेंट कैन टेक और रिसीव द मेडिकेशन बाय द ऑर्डर्ड रूट। अब हमने ये भी कंफर्म करना है कि पेशेंट उस रूट से उस मेडिकेशन को ले सकता है, वो एबल है लेने की या नहीं। सपोज अगर ओरल रूट दिया है तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, ऑरली वो नहीं कंज्यूम कर सकता, या फिर पेशेंट कोमा में है, देन हमें फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना होगा
अदरवाइज कोई और रूट जैसे कि एनजी के साथ दिया जाएगा, वो हमने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करना है कि पेशेंट उस रूट से मेडिकेशन ले सकता है या नहीं ले सकता। देन आता है फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स। कोई भी हमने रूट देना है, ऑरल रूट है, आईवी रूट है, आईएम है, तो हमने एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है। हैंड प्रॉपर्ली हमारे सैनिटाइज होने चाहिए। जो एरिया लाइक सपोज हमने आईएम इंजेक्शन देना है, तो जिस एरिया पर हमने आईएम इंजेक्शन देना है वो भी हमारी स्टेरिलाइज होनी चाहिए। देन आता है हमारा राइट एजुकेशन। नाउ राइट एजुकेशन का क्या मतलब है? नर्स का काम इतना ही नहीं है कि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, हमने पेशेंट को एजुकेट भी करना है। कैसे एजुकेट करना है? इन्फॉर्म द पेशेंट। अब हमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्म करनी है पेशेंट को? ऑफ मेडिकेशन बीइंग एडमिनिस्टर्ड। हमने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि हम आपको ये वाली मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, क्यों एडमिनिस्टर कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमने रीज़न और पर्पस बताना है कि हम आपको मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ताकि अगर पेशेंट नहीं चाहता कि उसे वो एडमिनिस्टर करे तो हमें पेशेंट का रिफ्यूज़ल और एक्सेप्टेंस पता लग जाए। देन आता है डिज़ायर्ड इफेक्ट्स। हमें उसे पेशेंट को ये भी एजुकेट करना है कि डिज़ायर्ड इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या अच्छे इफेक्ट्स होंगे इस मेडिकेशन के, एंड क्या साइड या फिर एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस मेडिकेशन के, वो दोनों ही हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करने हैं। देन उसके बाद आस्क फॉर नोन एलर्जीज टू एनी मेडिकेशन। तो पेशेंट से हमने पूछना है कि आपको किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, तो हमने वो भी कंसीडर करना है। देन आता है हमारा राइट टू रिफ्यूज़ल। नाउ राइट टू रिफ्यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है। इसमें पेशेंट को राइट होता है कि वो किसी भी मेडिकेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है, या फिर लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अगर कोई भी लीगली रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जो उस पेशेंट की केयर कर रही है, जैसे कि पेशेंट इटसेल्फ भी रिफ्यूज़ कर सकता है, वो तो है ही है लीगल। देन पेरेंट, कोई पेशेंट का अगर पेरेंट है, मदर है, फादर है, सिबलिंग है, देन फैमिली मेम्बर है, कोई भी गार्जियन है, तो वो भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं मेडिकेशन को फॉर पेशेंट केयर। अगर उनको लगता है कि पेशेंट की केयर के लिए ये वाली मेडिकेशन नेसेसरी नहीं है, इसको नहीं देना, तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। दे हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ एनी मेडिकेशन। सो दे हैव राइट टू रिफ्यूज़ एनी मेडिकेशन। सो ये पेशेंट का राइट है, हमें ये भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपका राइट टू रिफ्यूज़ल भी है। देन आता है इन्फॉर्म रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजिंग मेडिकेशन। अब पेशेंट ने या फिर किसी फैमिली मेम्बर ने, गार्जियन ने रिफ्यूज़ कर दिया है मेडिकेशन को, तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं कि अगर ये मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर नहीं करते, आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन उसके बावजूद भी अगर पेशेंट रिफ्यूज़ करता है या कोई गार्जियन रिफ्यूज़ कर रहा है, देन डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ल। हमने उस रिफ्यूज़ल को डॉक्यूमेंट करना है, हमने अपने चार्ट में, अपने नोट्स में राइट डाउन करना है कि पेशेंट हैज़ रिफ्यूज़ और पेशेंट का कोई फैमिली मेम्बर हैज़ रिफ्यूज़ दिस मेडिकेशन एंड दैट पर्सन अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेज। और जिसने भी रिफ्यूज़ किया है उसको कॉन्सिक्वेंसेज एक्सप्लेन कर दिए और वो उन कॉन्सिक्वेंसेज को समझकर भी रिफ्यूज़ कर रहा है। सो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन आता है राइट असेसमेंट। अब हमने मेडिकेशन देने से पहले असेस करना है पेशेंट को। उसमें क्या आता है? प्रॉपरली असेस पेशेंट एंड टेस्ट। सबसे पहले पेशेंट को हमने असेस कर लेना है, उनके टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब मॉनिटर करने के बाद हेड टू टू एग्जामिनेशन के बाद हमने टेस्ट भी डिटरमाइन करनी है। सो जो पेशेंट के टेस्ट हुए हैं वो भी डिटरमाइन करने हैं, वो भी चेक करने हैं। इफ़ मेडिकेशन इज सेफ एंड अप्रोप्रिएट, तो अगर मेडिकेशन सेफ है और अप्रोप्रिएट है तभी ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एडमिनिस्टर हो, पेशेंट को वो एडमिनिस्टर होनी चाहिए ड्रग। बट इन केस हमें असेसमेंट के बाद लगता है कि ये पेशेंट के लिए नेसेसरी नहीं है, तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि ये ड्रग जो है पेशेंट के लिए इस टाइम नेसेसरी नहीं है। ये हमारा राइट है कि हम ये बता सकते हैं डॉक्टर को। सपोज अगर पैरासीटामोल डॉक्टर्स ने लिखी है 6 आवर्ली, 4 आवर्ली या 12 आवर्ली जैसे भी लिखी है, तो हमें लगता है कि पेशेंट को फीवर नहीं आया है पूरे दिन से, फिर भी हम उसको पैरासीटामोल दी जा रहे हैं, सो दैट्स नॉट करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे कि टेम्परेचर अब पेशेंट को नहीं आ रहा है, सो अर्ली मॉर्निंग भी नहीं था, मॉर्निंग में भी नहीं था, आफ्टरनून में भी नहीं था, तो हमने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि शायद ये ड्रग अब उसके लिए नेसेसरी नहीं है। देन आता है अनसेफ, देन नोटिफाई फिजिशियन। सो कोई भी ड्रग अगर अनसेफ लगती है हमें असेसमेंट के बाद, तो हमने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। देन आता है डॉक्यूमेंट दैट मेडिकेशन वाज नॉट एडमिनिस्टर्ड एंड द रीजन फॉर स्किप।
अगर कोई मेडिकेशन चार्टिंग हुई है उसकी और हमने वो एडमिनिस्टर नहीं की बिकॉज ऑफ राइट असेसमेंट करके हमें लगा कि वो पेशेंट के लिए नेसेसरी नहीं है, तो हमने डॉक्टर कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करके वहाँ पर हमने मेडिकेशन को लिख देना है दैट ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं हुई, और हमने रीज़न भी वहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये मेडिकेशन हमने क्यों स्किप की है। सो ये सारे जो राइट्स थे ये क्या थे मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले। अब जो राइट्स आएंगे, जो रिमेनिंग 2 राइट्स हैं, वो है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के बाद हमने क्या राइट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट राइट्स आती हैं आफ्टर मेडिकेशन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड। सो मेडिकेशन एडमिनिस्टर हो गई है पेशेंट को, उसके बाद किन राइट्स का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट है राइट इवेल्युएशन। सो राइट इवेल्युएशन का मतलब है असेस पेशेंट फॉर एनी एडवर्स साइड इफेक्ट्स। जब आपने पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दी है उसके बाद आपने इवेल्युएट करना है पेशेंट को असेस करना है। सो कैसे असेस पेशेंट फॉर एनी एडवर्स और साइड इफेक्ट, हमने देखना है कि पेशेंट को मेडिकेशन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुआ। असेस पेशेंट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन ऑल्सो, हमने ये भी देखना है कि पेशेंट को अगर मेडिकेशन एडमिनिस्टर की है तो उसको इफेक्ट भी हो रहा है उसका। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पीसीएम अगेन। सो पैरासीटामोल देने के बाद पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो लो आया है या नहीं आया, वो हमें असेस करना है। देन आता है कंपेयर पेशेंट्स प्रायर स्टेटस विद पोस्ट मेडिकेशन स्टेटस। मेडिकेशन देने से पहले का स्टेटस क्या था पेशेंट का और उसके बाद की कंडीशन क्या है, दोनों को हमने कंपेयर करना है। देन आता है डॉक्यूमेंट पेशेंट रिस्पॉन्स टू ड्रग और मेडिकेशन। हमने पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या आया है ड्रग के लिए, मेडिसिन के लिए, वो हमने डॉक्यूमेंट कर देना है। देन लास्ट आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। आपने कभी भी मेडिसिन देने से पहले नोट्स नहीं बनाने, डॉक्यूमेंट नहीं करना। सो नेवर डॉक्यूमेंट बिफोर मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड। सो समटाइम्स क्या होता है हैवी ऑब्वियसली ड्यूटी होती है नर्सेज की, तो वो क्या कर देती है नोट्स पहले ही बना देती है दैट दिस मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड, दिस इज एडमिनिस्टर्ड। बट ऐसा नहीं करना बिकॉज समटाइम्स पेशेंट की जो कंडीशन है वो डिटीरियोरेट हो सकती है और वर्स होने के कारण उसको किसी और वार्ड में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो आपके जो नोट्स है वो पहले लिखे हुए काम नहीं आएंगे वहाँ पे। दिस इज ऑल्सो इलीगल कि आपने पहले ही नोट्स डाल दिए, तो जो दूसरी नर्स ले रही है ओवर आपका उसको क्या लगेगा कि आपने ये मेडिकेशन दे दी है और वो इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर नहीं करेगी। सो ऐसा कभी भी नहीं करना। देन आता है हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है। हमने मेडिकेशन कौन सी दी है, डोज क्या दी है, रूट कौन सा फॉलो किया, डेट एंड टाइम लिखना है। हमने जिस नर्स ने एडमिनिस्टर किया है मेडिकेशन वो सिग्नेचर करेगी। देन सिग्नेचर ऑफ नर्स चेकिंग मेडिकेशन। अगर कोई नर्स जैसे कि हमारे सीनियर या फिर अगर कोई ऑन ड्यूटी अगर कोई नर्स इंचार्ज है तो वो भी सिग्नेचर कर सकती है क्योंकि वो मेडिकेशन चेक करिए कि हम नर्सिस ने मेडिकेशन एडमिनिस्टर की है या नहीं। तो नर्स इंचार्ज या फिर सुपरवाइजर के भी सिग्नेचर हो सकते हैं। For more videos of pharmacology, you can check the link in description box. Also, you can go to playlist of pharmacology. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also, do support women empowerment. Thank you for watching.